हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जाना कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ के बारे में, जहां पर दो लेंस को कंबाइन करके हमने एक लेंस बनाया जिसका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ हम लोगों ने पिछली क्लास में फाइंड किया था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बेस्ड ऑन पावर। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस पर। तो बच्चों, पावर ऑफ लेंस को आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू 1/f। आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पावर ऑफ लेंस होती है ये क्या होती है। चलिए बच्चों, तो पावर ऑफ लेंस पे हम आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द एबिलिटी टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। आपने दो एक्शंस लेंस के ऊपर स्टडी की होगी। दो तरह के लेंसेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दूसरे को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। जब इन पर हम कोई रेज इंसिडेंट करते हैं तो इस लेंस का काम है इन रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा जो आपके पास है वो कॉन्केव लेंस है। तो जब इस पर कोई पैरेलल रे हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो इसका एक्शन है ये उन रे को अपने एक्सिस से दूर भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है अपने पाथ से। सो ये रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रेस अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और इसमें मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसीलिए दोनों एक्शन को, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग एक्शन और इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग एक्शन। आज ये दोनों एक्शन का हम रिजल्ट देखने वाले हैं पावर के साथ। तो यहां हमने ली एक कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने एक पैरेलल रे यहां से इंसिडेंट की। ये पैरेलल रे अगर ये लेंस रास्ते में नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करके जाती, क्योंकि लाइट का रूल है जब तक कोई ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आएगा वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है। तो ये रे ऐसे यहां से सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहता था। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर बीच रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस को पुट कर दिया। तो इसके कन्वर्जिंग एक्शन की वजह से ये लाइट रेस को ऐसे स्ट्रेट नहीं जाने देगा और इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देता है। ओके, तो इस समय ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वही इसका फोकस होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलाता है इसका फोकल लेंथ। दूसरा, हमने एक नया लेंस लिया। अब इस पे हमने फिर से एक पैरेलल रे इंसिडेंट की जो जा रही थी अपने इस स्ट्रेट पाथ में। जैसे ही लेंस सामने आया इसने उस लाइट रे को बेंड कर दिया अपने नॉर्मल की तरफ। तो इस समय इसकी फोकल लेंथ हो जाती है इतनी। ओके, एक तीसरा लेंस ले आए हम। इस पर भी हमने एक पैरेलल रे इंसिडेंट की। इसने उस रे को बेंड करके बहुत पास में ले आया लेंस के। तो इस समय इसकी फोकल लेंथ इतनी हो जाती है। ओके, तो जो आप देख पा रहे होंगे कन्वर्जिंग एक्शन किस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर। ऐसे ही आप क्या चेक कर सकते हैं, डाइवर्जिंग एक्शन ऑन कॉन्केव लेंस। यहां से पैरेलल रे इंसिडेंट होगी, ऐसे निकल जाएगी। बैकवर्ड बढ़ाओगे तो ये कहीं इस पॉइंट पर मिलेगी जहां पर ये वाली जो लेंथ है ये इसकी फोकल लेंथ होगी। ऐसे जैसे जैसे हम लेंस बदलेंगे, लेंस थिक करते जाएंगे, ये पैरेलल रेस और ज्यादा क्या होगी, बेंट होगी। इस समय वो यहां पर बेंट होती है। तो एक का कन्वर्जिंग एक्शन, दूसरे का डाइवर्जिंग एक्शन। सो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सॉरी, डायरेक्ट नहीं, देखिए कन्वर्जिंग एक्शन हम देख रहे हैं, यहां फोकल लेंथ इतना था, यहां थोड़ा डिक्रीज हो गया, यहां और डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे कन्वर्जिंग एक्शन बढ़ रहा है आपकी फोकल लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज। जब एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है, फोकल लेंथ। सो कन्वर्जिंग ले लें,
या डाइवर्जिंग ले लें, इसकी फोकल लेंथ इतना थी, डाइवर्जिंग एक्शन जैसे ही बढ़ा फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। तो किसी लेंस की वो एबिलिटी, कन्वर्जिंग बोले चाहे क्या बोले आप, डाइवर्जिंग, ओके, ये जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। इसी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू फोकल लेंथ, प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो ये पावर P इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 1 फोकल लेंथ। सो पावर हमेशा इनवर्स ऑफ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे फोकल लेंथ कम हो जाएगी। यहां पर इसने बेंड किया 30 डिग्री के एंगल से तो फोकल लेंथ इतना था, यहां पर जो बेंडिंग है वो बढ़ गई 40 डिग्री, यहां पर बेंडिंग और बढ़ गई 60 डिग्री। तो जैसे जैसे बेंडिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। बेंडिंग मींस पावर, तो पावर जैसे जैसे बढ़ेगी फोकल लेंथ वैसे वैसे आपकी डिक्रीज हो जाती है। ओके, दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ओके बच्चों, आई होप आपको पूरी पावर का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए हम बात करते हैं यूनिट की। पावर को कैलकुलेट करने का यूनिट क्या होगा? सो ये होता है 1/f पावर इक्वल टू फोकल लेंथ। हम एसआई सिस्टम में किससे नापते हैं? मीटर में। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को 1/मीटर, ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स, या इसको बोला जाता है डायोप्टर। ठीक है, इफ f इन मीटर सो पावर इज इन डायोप्टर। जब जब मीटर में होगी आप इसको कैलकुलेट करेंगे डायोप्टर की फॉर्म में। यही इसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है। अगर आपके पास इफ f इन सेंटीमीटर हो, तो अगर सेंटीमीटर हो तो आपको इसे या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हमारे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला जो होगा, इन अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो सो 1/f, मीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर में। तो जो 1/100 आएगा वो कहां चला जाएगा? ऊपर, डिवाइड बाय फोकल लेंथ। आप डायरेक्ट क्या लगा दे? 100/f, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका सीधा डायोप्टर में ही मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, देन आप वैल्यू पुट करें और फिर क्या करें? पावर को कैलकुलेट करें। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, अब आपके पास लेंस दो है, एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्केव है, और दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होती है, मतलब उनके साइन अलग अलग होते हैं। सो जो फोकल लेंथ होगा वो इसका पॉजिटिव होता है, और जो यहां पर फोकल लेंथ है कॉन्केव के लिए वो फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होगा। अगर पावर की बात करें तो 1/f पॉजिटिव है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर भी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। किसी ने बोल दिया आपको चश्मा लगेगा 2 डायोप्टर का, मींस पॉजिटिव नंबर, इट मींस आपको कौन सा लेंस लगना है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देन जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी पावर भी क्या मिलेगी हमको? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर में भी चश्मे लगते हैं हमें। नेगेटिव नंबर का अगर कोई चश्मा है इसका मतलब वो जो लेंस लगा हुआ है उस ग्लास के अंदर, जो ग्लास है वो कॉन्केव टाइप का वर्क करता है। ओके, तो दोनों की पावर ध्यान रखें आप, कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए पावर नेगेटिव। ये थे इसके यूनिट। अब पावर का थोड़ा फर्क और पड़ जाता है जब आप लेंस को कट कर देते हैं। यहां पर लेंस को हम दो तरह से कट करेंगे। नंबर 1, कटिंग वर्टिकली। आप लेंस को क्या कर दें? सीधा वर्टिकल डायरेक्शन से कट कर सकते हैं। ये आपके पास एक लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और इस डबल कॉन्वेक्स लेंस को
हमने क्या किया, यहां बीच में से कट कर दिया, इस तरह से कट कर दिया। तो कट करने के बाद हमारे पास दो लेंस मिलेंगे, एक लेंस ये रहा और दूसरा लेंस ये रहा। इस लेंस की फोकल लेंथ थी एफ ले लो। जैसे ही कट किया दो लेंस हो गए, इसकी फोकल लेंथ f1 हो गई और इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, f2 हो जाती है। दोनों अलग अलग लेंस हो चुके हैं। अगर f1 इक्वल f2 इक्वल टू f ही ले लें हम, दोनों की फोकल लेंथ अगर सेम हो तो कॉम्बिनेशन के बाद फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। अच्छा, इनको ब्रेक किया है अपन ने, तो ब्रेक करने के दौरान जो फोकल लेंथ यहाँ हमारी होगी, इक्विवेलेंस फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, f इक्विवेलेंस ले लें आप। सो 1/f इक्विवेलेंस इक्वल टू कितना हो गया, 2/f, f इधर ये इधर। सो f इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 2 इंटू एफ। इसका जो फोकल लेंथ है उसका ठीक डबल इनकी क्या हो जाती है, हमारी फोकल लेंथ हो जाती है। तो जब भी आप वर्टिकली कट करते हैं एक सिंगल लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है, कट करने के बाद इनकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाती है, यहाँ पर डबल हो जाएगी। ओके, 2 टाइम्स ऑफ कॉम्बिनेशन। क्लियर है सभी को। दूसरा केस, व्हेन लेंस कट हॉरिजॉन्टली, जब आप हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये आपके लेंस है और इसको हमने क्या किया, ऐसे काट लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कट करेंगे तो ये हाफ पार्ट ऊपर बचा और ये हाफ पार्ट कहाँ बचा, इसका नीचे। अब देखिए ये दोनों ही जो फोकल लेंथ आपकी इसमें थी वही फोकल लेंथ आपको कॉम्बिनेशन के मतलब कटने के बाद मिलेगी। सो फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पर फोकल लेंथ नहीं बदलेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम मिरर फॉर्मूले लेंस मेकर फॉर्मूले पर जाएं तो वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, उसको हम देखेंगे। म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो काटने के बाद भी मटेरियल तो वही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखिए r1 और r2, जिस सरफेस पर पहले रे टकराएगी उसकी रेडियस क्या है, r1, जिस पर बाद में टकराएगी उसकी रेडियस कितनी है, r2। तो पहली सरफेस की रेडियस दूसरी सरफेस की रेडियस जो यहाँ थी वही यहाँ पर है। क्या रेडियस में कोई चेंज आया है, म्यू सेम है, रेडियस में नो चेंज। तो क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा, नहीं। सो फोकल लेंथ नो चेंज, वो सेम रहेगी जब आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। वर्टिकली बात करें तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, हम इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए पहले लेंस के लिए r1 ये है, r2 ये है, बदल गया। दूसरे लेंस के लिए r1 ये है, r2 ये है, बदल गया। तो यहां से रेडियस क्या हो रही है, बदल रही है। अब रेडियस बदल रही है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, इसकी बदल जाएगी। अगर दोनों की रेडियस सेम ले हम, ओके, यहाँ पर ये जो प्लेन सरफेस है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, ये r1 है, ओके। और इधर r1 आपका इन्फिनिटी है, तो इधर वाली सरफेस का रेडियस कितना होगा, r2। तो टोटली यहाँ पर r1 r2 पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इस वजह से ये फोकल लेंथ भी आपकी यहाँ से बदल जाती है। ठीक है बच्चों।
तो वर्टिकली काटने पर फोकल लेंथ डबल हो रही है और हॉरिजॉन्टली कट करने पर फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आना है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी पावर पर। आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ है 20, कट इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो अलग अलग हाफ्स में काट लिया हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस तरह से आपका लेंस है और उसको डायरेक्ट हमने कहां से कट करा, बीच से। द फोकल लेंथ ऑफ द ईच हाफ की फोकल लेंथ कितनी, तो हमने अभी पढ़ा है, काटने के बाद दोनों लेंस की फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये जो रेडियस है दोनों सरफेस की वही यहाँ पर होगी। सो 20 सेंटीमीटर गिवन था, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले पर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर 8 डायोप्टर, इट कट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर हमने वर्टिकली कट किया है। ये लेंस है, पावर इसकी गिवन है कितनी, +8 डायोप्टर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो फोकल लेंथ इसका होगा वो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1 बाय पावर कर ले। सो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/8 ना, 1 में डिवाइड करेंगे 8 का तो होगा नहीं, क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट आ गया 10 हो गया, तो 8 1 8 बचे 2, फिर पॉइंट की वजह से 20 हो गया, 8 2 16, ओके। और बचे 4, तो एक बार और चला जाएगा, तो 8 5 जा गया। इन मीटर आ रहा है, पावर अगर डायोप्टर में दी है तो फोकल लेंथ मीटर में आएगा, ध्यान रहे इस बात। अब मीटर में है क्या, यहाँ पर आंसर आपका सेंटीमीटर में है, इसे कन्वर्ट करो। सो f इज इक्वल टू 0.125 इंटू सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए फोकल लेंथ आई आपकी कितना, 12.5 सेंटीमीटर, पर हमने बोला था कि वर्टिकली कट करोगे तो रिजल्ट जो आएगा हमको फोकल लेंथ का, ये वर्टिकली कट करने पर ये होगा इसका 2 इंटू जो फोकल लेंथ पहले था। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 12.5 इंटू करो आप 2 से, सो 2 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा वो कितना आया है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये थे आपके कटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर आपको 40 सेंटीमीटर में गिवन है और आपसे पूछा है पावर कितना, तो इसको कन्वर्ट कर लो तुरंत मीटर में, 100 से डिवाइड करो तो 0.40 मीटर। सो पावर इज इक्वल टू 1/f। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 1/0.40, पॉइंट को हटाओ, ऊपर 0 लग जाएगी, बात का 0 तो किसी काम का नहीं है, ये 0.4 ही है, 0.4 मीटर। तो यहाँ हमने 0.4 लगाया, पॉइंट हटा, 0 हो गया। सो 4 2 10, सॉरी 8, 2 बच रहे हैं, 4 5 20, तो 2.5 डायोप्टर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो, 100/40, 0 0 कैंसिल, 4 से काटो, कितना आ जाएगा आंसर, 2.5। बात एक ही। तो आप 100/f का भी फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है उस केस में। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ 40। सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये तो अभी किया अपन ने सॉल्व। नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 डायोप्टर टू 5 डायोप्टर। पावर इंक्रीज हो रहा है, तो 2 केस हमारे पास आते हैं। फर्स्ट केस में पावर आपका 2 डायोप्टर था, सो फोकल लेंथ 1 बाय पावर, 1 बाय पावर, तो 1/2 इज इक्वल टू ये मिलेगा हमको 0.5
मीटर, और सेकंड केस में 5 डायोप्टर। तो केस नंबर 2 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पावर 1 बाय F2 इक्वल टू 1 बाय P, सो 1/5 ये मिलेगा हमको 0.2 मीटर। अब क्या पूछा उसने, हाउ मैनी टाइम्स डज द फोकल लेंथ चेंज, कितने टाइम्स फोकल लेंथ चेंज हुई, तो इनका आपस में डिवाइड कर लो। F1/F2 इज इक्वल टू 0.5 बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट मर गया, तो F1/F2 इज इक्वल टू 5/2 बच रहा है। सो F1 इज इक्वल टू 2.5 इंटू F2, डिवाइड कर लो 2 से 5 को, तो जो पहले लेंस की फोकल लेंथ है वो सेकंड लेंथ की कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कट इट कट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हमने 2 भाग में काटा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ऐसे कट किया है। सो फोकल लेंथ आफ्टर कटिंग इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोकल लेंथ, तो ये हो जाती है हमारी फोकल लेंथ कट करने के बाद 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। फिर पूछ रहा है फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की फोकल लेंथ कितनी, तो वो आ चुकी है आपकी 40 सेंटीमीटर। पहला आंसर हमारा कंप्लीट। पावर ऑफ ईच पार्ट, सो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। अब 100 बाय क्या कर लो आप 40 सेंटीमीटर, मैंने आपको बोला आपको कि जब जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर हो 100 बाय F कर लो, 100 बाय 40, 40 से कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल किया तो ये आया 2.5 डायोप्टर। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 1/2, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, किसी 1/2 के आगे ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पर, देन आपको इमेज का पोजीशन बताना है, किसी 1/2 के आगे रखा है। तो फोकल लेंथ आपके पास है वो है 40 सेंटीमीटर, तो इमेज निकाल लो 1 बाय F 1 बाय V माइनस 1 बाय U, तो ये है 1/40, 1 बाय V फाइंड करना है, माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट जाएगा -60 पर, क्योंकि वो इसके 1/2 के राइट साइड में होगा, इधर का है, तो माइनस माइनस प्लस इसको ले आओ इधर, सो 1/40 माइनस 1 बाय 60 इक्वल टू 1 बाय V मिल जाता है। सो 1 बाय V एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेंगे हम तो इसको 120 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसा नंबर ढूंढ लो जिससे हम इसको भी डिवाइड कर सके इसको भी कर सके। तो 120 में 40 से डिवाइड किया तो 30, 0 से 0 तो हटा दो, 4 3 12, 3 मिला हमें, माइनस 60 से किया तो 2, सो 1/V इज इक्वल टू 1 बाय 120, सो V इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज V इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हमें मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस का एंड, और हमने पावर को अच्छी तरह से रीड कर लिया है, कटिंग करने के बाद भी और विदाउट कटिंग भी। इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन भी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके लिए जो हम एक नया लेक्चर एक नए तरीके से लेके आने वाले हैं वो है आपका लेंस फॉर्मूला। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। ओके, गुड लक।